गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड इवनिंग, चाहे जो भी टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आज से हम लोग क्लास 10th साइंस के जितने भी चैप्टर है वो देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर सबसे पहला है। तो चैप्टर 1 जो केमिस्ट्री का है, आपसे मैंने क्या बोला, चैप्टर 1 जो आपके सामने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, ये चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में यूज होने वाला जो क्लास 9th का टॉपिक होगा, क्लास आप 9th में पढ़े होंगे, आई होप कि आपको याद हो। अगर नहीं भी याद होता तो उसको हम लोग रिवीजन के तौर पर सबसे पहले क्लास में क्या करेंगे, उसको देखेंगे। अब उसमें क्या सीखेंगे वो तो क्लास देखने के बाद पता चलेगा। तो उस क्लास में हम लोग इस चैप्टर में यूज होने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक होगा वो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर से, ठीक है। तो एक चैप्टर इसके बाद केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर भी आप लोग उसमें जोड़ लीजिए, सेकेंड चैप्टर भी आप उसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि जो पहले वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको वो आपको केमिस्ट्री के पहले और दूसरे चैप्टर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बहुत आपसे आसान चीज़ सिखाऊंगा जो आप पढ़े हो। पीरियोडिक टेबल में आपको 1 से 20 तक पीरियोडिक टेबल में रहने वाले एलिमेंट के नाम, ठीक है, उनके क्रमांक, संख्या, नंबर जो होते हैं, मास क्या होते हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन, उनके पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं। चलो देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए क्या चीज़, नेम। सबसे पहला क्या याद होना चाहिए, नेम, ठीक है। और सीरियल नंबर याद होना चाहिए, सीरियल नंबर याद होना चाहिए कि कौन सा एटम किस नंबर पर होता है, ठीक है। क्यों अगर आपसे कोई पूछेगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस नंबर पर, जैसे मैं बोलूँगा उसका नंबर 2 है, तो जितना नंबर होगा उस एलिमेंट का उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। ये आपको आई होप कि ये पता होगा। उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर को हम लोग जेड से। तो जितना जेड की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इसके कारण ये नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। अब याद कैसे करना है, तो पहले तो सबसे पहले आपको याद होगा, सिर्फ मैं रिवीजन के तौर पर आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको देखना क्या है, पहला नंबर जो कि आप जानते हो हाइड्रोजन, ध्यान सुनिएगा, पहला नंबर हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने सबसे पहले लिखा हाइड्रोजन, क्लियर है। दूसरा नंबर हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम, ठीक है। तीसरे नंबर पर लिथियम, चौथे नंबर पर बेरिलियम, ठीक है। पांचवें नंबर पर बेरिलियम के बाद बोरॉन, छठवें नंबर पर आपका कार्बन, और 7वें नंबर पर आपका आएगा नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, 7 हो गए। इसके बाद 8वां नंबर क्या आएगा, मैं पेज ऐड कर रहा हूँ, सीधे ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट लिखना है 8वां नंबर पर। 8वें नंबर पे आएगा आपका ऑक्सीजन, 9वें नंबर पे आएगा आपका फ्लोरीन, ठीक है, 9वें नंबर तक हो गया। 10वें नंबर पे आएगा आपका नियॉन, 11 नंबर पे आएगा आपका सोडियम, ठीक है, नाइट्रियम बोलते हैं इसको, तो हम लोग सोडियम लिखते पहले, सोडियम। 12 नंबर पे आएगा आपका मैग्नीशियम, 13 नंबर पे आएगा आपका
एल्यूमिनियम, जिसको लग रहा है याद है वो वीडियो क्या करेगा, बढ़ा लेगा, ठीक है, फास्ट करके आगे बढ़ जाएगा। 14 नंबर पे आएगा आपका, एल्युमिनियम के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे सिलिकॉन, सिलिकॉन। 15 नंबर पे आएगा आपका फास्फोरस, फास्फोरस। फिर अगला चलते हैं हम लोग, 16 नंबर पे आता है आपका सल्फर। 17 नंबर पे आएगा आपका क्लोरीन। 18 नंबर पे आएगा आपका आर्गन। 19 नंबर पे आएगा आपका पोटेशियम और 20 नंबर पे आएगा आपका कैल्शियम। देखो पहले तो ये 20 तक आपको याद होना चाहिए। 20 के बाद कुछ ऐसे भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके चैप्टर से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 20 के अलावा भी मैं कुछ बताऊंगा एलिमेंट, जैसे आपके पास आप सुने होंगे कॉपर 20 के बाद आते हैं, जिंक 20 के बाद आता है, आयरन 20 के बाद आता है। तो कुछ ऐसे हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब, मरकरी, ये सब क्या 20 के बाद आने वाले हैं। तो 20 के बाद आने वाले कुछ एलिमेंट है, लेकिन उसमें मैं कुछ खास हैं तो उनको मैं लास्ट में लिखा दूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको एक भी एलिमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना है, ध्यान सुनिए, पहले पेज पे चलते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या सीखना है हम लोग को, इसके बाद नेम के बाद हम लोग को सीखना है इसका सिंबल। क्या सीखना है, सिंबल, ध्यान सुनो, सिंबल सीखना, ठीक है। अब सिंबल सीखते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहला सिंबल हाइड्रोजन का होता है H, हीलियम का होता है H और स्मॉल e, ठीक है। लिथियम का L और I, बेरिलियम का B और E, बोरान का B, कार्बन का C, बहुत सही, नाइट्रोजन का N, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पर हम लोग का सिंबल, चलो, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का N और E, स्मॉल ई रहेगा एक, ठीक है। सोडियम का N, कैपिटल N स्मॉल n, पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा लेटर स्मॉल होता है। मैग्नीशियम का M और स्मॉल g, एल्युमिनियम का A और स्मॉल l, सिलिकॉन का S और I, फास्फोरस का P, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का C और A। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपको याद होगा। अब इसके अलावा अगर मास आपसे कोई पूछ लेता है, देखो बच्चों, कोई पूछ लेता है कि इनका मास भी बताइए, तो मैं एक्चुअल में मास निकालने के लिए आपको एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, एक ट्रिक बता दूंगा। वो सब में अप्लाई तो नहीं होगा, सब में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कुछ को छोड़कर बाकी सब में अप्लाई होंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप मास कैलकुलेट करते हो, मास, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरान को 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आपको भी ऐसे ही याद होगा, ठीक है। चलो याद हो, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है, नियॉन का 20 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, सिलिकॉन का 28 होता है, फास्फोरस का
30 होता है, 30 होता है, ठीक है। अगला चले, सॉरी यहाँ एक गलती हो गई, यहाँ पर आपका 30 नहीं रहेगा, ठीक है, 30 नहीं, यहाँ होगा 31, ठीक है, क्लियर है। आगे है, चलो आगे देखते हैं। सोडियम का 32 होता है, क्लोरीन का ये आपका अपवाद 35.5 होता है, आर्गन का 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है। अब मुझे कैसे याद है, तो कुछ इसमें एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, कुछ इसमें एक्सेप्शन होते हैं। आप जानते हो केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ोगे उसमें कुछ न कुछ आपको क्या होगा, एक्सेप्शन मिलेगा। अब वो एक्सेप्शन जो भी है वो हमको कैसे पता चलेगा, तो एक्सेप्शन देखने के लिए ध्यान से देखो, पीछे करते हैं। मैं आपको देखो, आपके पास 2 नंबर है, जैसे ये क्रम लिखा है ना, ये नंबर, तो इस क्रम में आपको पता है एक ऑड नंबर होता है, एक इवन नंबर होता है, ठीक है। ऑड मतलब विषम हो गया, ये सम हो गया। तो ऑड नंबर में देखो, ऑड नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करके +1 कर दो, और सम में सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करके निकालना क्या होता है, तो इससे हमारा मास निकलता है, इससे हमारा क्या निकलता है, मास निकलता है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कुछ एक्सेप्शन आपके पास होंगे, तो पहला एक्सेप्शन जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। देखो एक्सेप्शन पर मैं रेड मार्क लगा दे रहा हूँ, ये आपका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। अब देखो 2 इवन है, 2 दूना 4, 3 दूना 6 1 7, 4 दूना 8 1 9, ये एक्सेप्शन हो गया। 4 दूना 8 ही होना चाहिए था, 9 हो गया है, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। बेरिलियम एक एक्सेप्शन है। बोरान 5 दूना 10 1 11, ये सही है। 6 दूना 12, ये सही है। नाइट्रोजन 7 दूना 14 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ है कितना, 14, तो ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन 8 दूना 16 16 है, 9 दूना 18 1 19 19 है, 10 दूना 20 20 है, 11 दूना 22 1 23 23 है, 12 दूना 24 24 है, 13 दूना 26 26 1 27, ये भी सही है। 14 14 दूना 28, ये भी सही है। 15 15 दूना 30 1 31, ये भी सही है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगला चलते हैं। 16 दूना 32, सही है। 17 दूना 34, लेकिन 34 एक 35 होना चाहिए, लेकिन 35.5 है, तो ये हो गया एक्सेप्शन हो गया आपका। आर्गन, ये क्या है, आर्गन, आर्गन 18 दूना 36, लेकिन ये है कितना, 40, तो ये हो गया एक्सेप्शन हो गया। 19 दूना 38 1 39, ये सही है। 20 दूना 40, ये भी सही है। मतलब 20 को याद करने में आपको 5 एक्सेप्शन है, नहीं तो सब के सब फार्मूले पर बैठ रहे हैं, ठीक है। फार्मूला क्या था आपके पास, ऑड नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करके +1 कर दीजिए, इवन नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना समझा। लेकिन देखो हम लोग को मास से उतना मतलब नहीं है, क्लास 10th में मास निकालना नहीं है। बहुत रेयर केस में कभी एक चांस होगा कि आपको मास निकालने के लिए आ जाए, नहीं तो क्लास 9th में ही हम लोग मास निकालना सीख रहे थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हमको यहाँ पर मेन क्या सीखना है, मेन हमको इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं। भरने के बाद आप एक टर्म सुने होंगे, वैलेंसी, संयोजकता, हिंदी में संयोजकता, इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं, कि लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने बचे रहते हैं, या तो उसका गेन करते हैं या तो उसका लूज करते हैं, लूज या गेन करते हैं। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी, ठीक है। अब वैलेंसी कैसे याद करेंगे, ध्यान सुनो। वैलेंसी ही मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब वैलेंसी हम लोग को निकालने सीखना है, तो हम लोग निकालेंगे वैलेंसी, ठीक है। संयोजकता कैसे निकलता है, ठीक है। अब वैलेंसी निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन भरने आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन भरने आना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे। देखो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग भरते हैं। तो भरने का तरीका आपको पता होगा, 2 8 8 18 18 32, क्लास 9 10th में इससे काम चल जाता है, ठीक है। आगे चलोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसके अलावा SPDF करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पर एक्चुअल पता चलता है आपको कि किस
ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर हम लोग का सिर्फ इससे काम चल जाएगा, 2 8 18 18 32 वाले से, इससे हम लोग काम चला लेंगे। ठीक है, चलो जब आप 11th में जाओगे तो इसको काफ़ी विस्तार से पढ़ोगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो, एक नंबर मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 1 होगा लेकिन प्लस का। अच्छा हाँ, प्लस और माइनस क्या मतलब? प्लस का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किसी को देगा। इसका मतलब प्लस का मतलब आप क्या मतलब होगा? प्लस का मतलब होता है लूज करना। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ गेन की तरफ। ठीक है, इसका मतलब आप लूज कर रहे हो। ठीक है, आप ज़्यादा अमीर हो। ठीक है, आप ज़्यादा अमीर हो, जैसे आपके पास 11 है, 11 रुपये है, 1 रुपया दे दिए, तो इसका मतलब आपके पास प्लस चार्ज आ गया, आप धनी हो, धनात्मक। ठीक है, आप प्लस में हो। अगर मान लो यही चीज़ आपके पास 9 है, 10 करने के लिए 1 किसी से ले लिए, तो आप ऋण में हो गए ना, आपको कर्ज देना। किसी को कर्ज लिए हो ना, किसी से कर्ज लिए हो तो देना पड़ेगा, तो कर्ज लिए हो तो माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जहाँ पर लूज़ किए, इलेक्ट्रॉन दिए किसी को, तो इसका मतलब प्लस चार्ज आएगा, जहाँ से ले रहे हो वहाँ से क्या होगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे देखो, आगे हम लोग की बात होती है दूसरे नंबर पर, तो हीलियम ना, हीलियम 2 और 2, तो जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 8 ये शब्द आएंगे, तो इसका मतलब उसको ना तो देना है ना तो लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है इनका ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट वो फिक्स, वो क्या हो गया? फुल हो गया। अब फुल हो जाएगा जब तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, न किसी को देना है न लेना है, तो इसका मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका, इसके पास कोई बैलेंस ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिथियम, लिथियम की अगर बात की जाए तो टोटल 3 नंबर है, तो 2 पहले वाले में भरे, इसके बाद 1 भरे, क्योंकि भरने का तरीका 2 8 8 ऐसे है ना, तो 2 भरने के बाद 1, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। जितना नंबर, ध्यान सुना, जितना नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट में कितना बचा? 1। अब 1 ये गड़बड़ कर रहा है, इसको होना कितना चाहिए? या तो 8 हो जाए, क्योंकि ये बोला 8 होना चाहिए, या तो 8 हो जाए या तो सिर्फ 2 रहे। तो आसान कौन सा है? ये 1 दे देना कि किसी से साथ ले लेना? तो 1 दे देना, तो 1 किसी को देगा, तो इसके पास 1 प्लस की बैलेंसी आएगी, 1 प्लस की बैलेंसी आएगी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे है 4 नंबर। 4 नंबर कहता है कि मैं 2 और 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। अब 2 आ गया, लेकिन होना तो 8 चाहिए ना, ये मतलब 2 से भर गया, पहले वाले में सिर्फ 2 होता है। तो 2 या तो 8 करने के लिए किसी से 6 लेगा, या तो किसी को 2 दे देगा। तो आसान कौन है? 2 देना। तो 2 देगा तो इसके पास 2 प्लस की बैलेंसी आएगी। किसकी आएगी? 2 प्लस की। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। 5 नंबर मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब पहले ऑर्बिट में 2 भरेगा, फिर दूसरे में 3 भरेगा। 3 किसी को देना आसान है कि 5 किसी से लेना, तो आप बोलोगे देना। तो जब देना आसान है तो ये हो गया 3 प्लस बैलेंसी। ठीक है, समझ में आया? बैलेंसी कितनी है? 3। कैटायन एटायन, जब ये पूछेगा कैटायन और एनायन में क्या है, तो आप प्लस माइनस वहाँ पे पढ़े हो तो प्लस बताओगे। ठीक है, कैटायंस होगा। अब छठवां में क्या है? 6 नंबर पर कार्बन की बैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे 2 भरेंगे 4 भरेंगे। अब किसी से 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, तो दोनों हो सकता है। तो दोनों सही बात है, दोनों हो सकता है। तो मैं अभी के लिए सिर्फ 4 बता रहा हूँ, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा आपको चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में काफ़ी डिटेल से आप पढ़ोगे कार्बन के बारे में, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 ही आपका कार्बन इट्स कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइट्रोजन के 2 और 5। अब देखो 5 हो गया, होना कितना चाहिए था? 8। अब 8 होने के लिए 3 किसी से ले ले या 5 दे दे। आसान कौन सा है? 3 किसी से लेना, तो 3 किसी से लेगा तो इसके पास बैलेंसी 3 माइनस की आएगी। बैलेंसी इसकी कितनी? 3।
ठीक, प्लस या माइनस तो माइनस, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे वाले में देखते हैं भाई आगे कैसे निकलेगा। चलो देखो आगे, देखो आगे में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कैसे भरोगे, 2 के बाद 8 टोटल है, तो 2 के बाद 6, 2 के बाद 6। अब इस 6 में अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 किसी से लेना या 6 दे देना, तो किसी से 2 लेना आसान है, तो इसकी बैलेंसी हो गई 2 माइनस, क्या हो गया 2 माइनस, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर पर 9 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भरेंगे 2 और 7, 7 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब इस 9 में अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट में कितना 8 करना होता है, या तो 7 किसी को दे दे या 1 किसी से ले ले, तो 1 लेगा तो 1 माइनस होगा, लेने का मतलब कर्ज हो रहा है मेरे ऊपर, ठीक है, लेने का मतलब कर्ज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो 20 मतलब 10 नंबर का मतलब इसके पास 2 और 8, मैंने बोला था ना 8 होना चाहिए, अगर 8 हो गया तो इसका मतलब इसको ना तो चाहिए, ये एक क्या है स्टेबल इंसान है, एक स्थिर आदमी है, इसको देने और लेने से कोई मतलब नहीं है, तो इसके पास कोई बैलेंसी होगा, तो आप बोलोगे इसके पास कोई बैलेंसी नहीं होगा, नियॉन के पास कोई बैलेंसी नहीं होता। चलो आगे सोडियम 11 नंबर पर, तो पहले ऑर्बिट में 2 भरे, दूसरे में 8 भरे, 2 8 10 हो गया। अब इसके बाद तीसरे में भरने जाओगे तो 1 होगा, क्योंकि 2 8 फिर उसके बाद 8, अब इसके पास 1 हो गया, तो अब 8 करना है, तो 7 किसी से लेगा या तो 1 देगा, आसान कौन है 1 देना, तो इसके पास 1 होगा, लेकिन 1 प्लस की बैलेंसी होगी, क्लियर है। अब इसके बाद 12 नंबर को भरा जाए तो 2 हो गया, 8 8 2 10, फिर उसके बाद 2 भरोगे, कितना हो गया 12 का मतलब 2, ध्यान सुनो 2 जो है या तो 2 किसी को देगा या तो 6 किसी से लेगा, आसान कौन है 2, तो आसान हो गया 2, तो ये हो गया 2 प्लस, ठीक है, क्लियर है। देखो कभी कभी आएगा, मजबूर जब इंसान होता है ना तो 6 ले भी सकता है, तो मजबूर अभी क्लास 10th में हम लोग को कोई मजबूरी नहीं है, हम लोग फ्री होके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है, आप कोई दिमाग नहीं लगाओगे, मजबूर होने पर 6 ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 6 नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन आपको 6 वाला अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, जहाँ एक्सेप्शन होगा मैं बता दूंगा, वहाँ आप पढ़ लीजिएगा। देखो बच्चों क्या है कि बताने से कोई मतलब नहीं है, क्लास 11th में जाकर आप पढ़ोगे, क्लास 10th में उसकी जिक्र कहीं नहीं की है, आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, भले ही और लोग बताते हों, अच्छी बात है सीखना, वो हम नहीं कह रहे हैं कि बुरी बात है, बहुत लोग सिखाते भी हैं, तो मुझे जितना काम है मैं उतना ही सिखाऊंगा आपको, ठीक है, आप उतना पढ़िए, अगर इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन फंस जाता है तब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद एल्युमिनियम होगा 2 8 और इसके बाद 3, लास्ट में 3 या 5 लेना या 3 देना, तो आप बोलोगे सर 3 देना आसान है, तो 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन 14 नंबर पर है, 2 8 फिर इसके बाद 4 आ जाएगा, मैंने बोला था इसका 4 प्लस दे भी सकता है ले भी सकता है, क्योंकि ये बराबर है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या कर देंगे सिलिकॉन को छोड़ देंगे, ठीक है, इसको इस सब 4 नंबर वाले हम लोग बाद में जिक्र करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम बाद। फिर उसके बाद फास्फोरस है, फास्फोरस 2 8, अब इसके बाद क्या आ गया 5, अब 5 आ गया तो 3 लेना या 5 देगा, आसान कौन सा है 3 लेना, कि 3 लेना ना, तो 3 लेगा तो इसका मतलब कर्ज हो गया तो माइनस में लगेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अगले पे चलते हैं हम लोग। अब मेरे पास सल्फर है, अब मेरे पास क्या है सल्फर है, सल्फर कितने नंबर पे 16 नंबर पे, 16 नंबर पर है, 16 नंबर पर है, तो इसका मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे सर 16, अगर उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, तो आप बोलोगे सर 2 भरेंगे 8 भरेंगे 6 भरेंगे, अब 6 भर दिए तो 2 क्या है 2 चाहिए तो 8 हो जाएगा, या तो 6 देगा तब 8 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या आसान है 2 किसी से लेना आसान है, तो 2 माइनस हो गया। क्लोरीन का हो गया 2 8 और 7, 1 किसी से लेकर 8 कर लूँ या 7 देकर 8 कर लूँ, तो आसान कौन है 1, तो 1 किसी से लेगा तो माइनस कर्ज हो जा रहा है। आर्गन 18 2 8 फिर 8 आ गया, तो इसका मतलब
ये इसके पास कोई वैलेंसी नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद पोटेशियम है। पोटेशियम 19 नंबर पे 2 8 8। अब इसके बाद 1 भरेंगे। क्या भरेंगे? 1। अब 1 देकर 8 कर लें या 7 लेकर, तो आप बोलोगे 1 देकर, तो 1 दोगे किसी को तो प्लस हो गया आपके पास। कैल्शियम 2 8 8 2। अब 2 किसी को दोगे या तो 6 लोगे, तो 2 दोगे इसलिए प्लस हो गया। समझ में आया? आपके पास इतने एलिमेंट जो थे 20 तक, उनकी बैलेंसी क्रमशः इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं इतने में जो पढ़ाया हूँ याद क्या होना चाहिए? पहला, आपको नाम याद होना चाहिए। उस नाम का सिंबल क्या होता है, सिंबल के साथ उसकी बैलेंसी क्या होती है। अगर आपको इतना याद है तो आप कर लोगे। ठीक है, इतना अगर आपको याद है तो आप क्या करोगे, केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन आप पढ़ोगे ना, जो रिएक्शन एक्चुअल में जुड़ते कैसे हैं एक्चुअल में, वो आप कर पाओगे। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको याद है? चलो ठीक है। अब इसके अलावा मैंने बोला था कुछ ऐसे एलिमेंट होना चाहिए जिनकी बैलेंसी याद होनी चाहिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ नीचे। ठीक है, मैं आपको नीचे इधर बगल में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ एलिमेंट जो होना चाहिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बगल में मैं लिख दे रहा हूँ। चलो देखो, सबसे पहले आपको कहीं पर नोट डाल के आप लिख लोगे। ठीक है, नोट। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करके। पहला Zn, Zn की बैलेंसी 2+ होती है। कॉपर Cu, इसकी बैलेंसी 2+ होती है। Pb को हम लोग लेड बोलते हैं। यह है क्या? तो आप बोलोगे लेड, शीशा। ठीक है, इसकी भी बैलेंसी 2+ होती है। ठीक है, लेड हो गया। एक होता है Ag, सिल्वर की 1+ होती है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अलावा तुम्हारे पास एक होगा आयरन को 2+ और 3+ दोनों होता है। तो जब 2+ होगा तो सेकेंड ऑक्साइड बोलेगा, 3+ होगा तो थर्ड ऑक्साइड बोलेगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? और आपके पास बेरियम की 2+ होती है। एक आपके पास बेरिलियम होगा। ठीक है, बेरिलियम था Be, एक है बेरियम ना, एक है ब्रोमाइड। एक क्या होता है? ब्रोमाइड, Br, इसके पास 1- होता है। ठीक है, एक आपके पास आयोडीन होगा। आयोडीन का 1- होगा। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। इसके पास 1- होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आयोडीन हो गया, ब्रोमाइड हो गया, फ्लोरीन आप लोग जानते ही हो, क्लोरीन जानते ही हो। इसके बाद ठीक है, यहाँ तक इतना नोट कर लो। इसके बाद अगर कोई आता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा दिखेगा तो मैं बता दूंगा कि उसकी बैलेंसी कितनी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो, ये आपका क्या होगा, एलिमेंट की बैलेंसी। इसके अलावा कुछ कंपाउंड भी होते हैं जिनकी बैलेंसी होती है। ठीक है, कंपाउंड जैसे में कंपाउंड आप सुने होंगे SO4, इसका नाम है सल्फेट। इसका नाम है सल्फेट। सल्फेट की बैलेंसी 2- होती है। ठीक है, निकालना हम लोग सीख जाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद होती है CO3, कार्बोनेट। इसकी बैलेंसी होती है 2-। ठीक है, इसके बाद होता है OH, हाइड्रोक्साइड। इसकी बैलेंसी होती है 1-। हाइड्रोक्साइड की बैलेंसी कितनी होती है? 1-। एक होता है नाइट्रेट। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं NO3। NO3 की बैलेंसी होती है 1-। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड, ये सब क्या है? कंपाउंड है। 2 है ना, एक से अधिक एलिमेंट अगर मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इनकी बैलेंसी क्रमशः मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि नंबर, नाम, सिंबल और बैलेंसी। मास की ज़रूरत नहीं है मुझे उतनी। आपको अगर याद करना है एक्स्ट्रा करने के लिए तो आप याद कर सकते हो, लेकिन जो मुझे ज़रूरत था मैं आपको बताया। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इतना आपने याद कराया, बैलेंसी कराया, नंबर बताया, ठीक है, तो ये करेंगे क्या हम लोग? तो करेंगे क्या, ध्यान सुनो।
इसको कैसे करेंगे, जैसे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, ध्यान सुनो, कोई भी केमिकल रिएक्शन, ध्यान सुनो, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, तो इस केमिकल रिएक्शन पढ़ते समय, केमिकल रिएक्शन को पढ़ते समय होता क्या है, ध्यान सुनो, होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन आप जब भी पढ़ोगे तो आपको उसमें दो या दो से अधिक केमिकल मिलाया जाता है या तोड़ा जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि केमिकल मिलेगा, तो उसके प्रोडक्ट में मिलेगा क्या, मुझे कैसे हम लोग को पता चलेगा, तो उसके लिए हम लोग बैलेंसी और जो नाम था उसका सिंबल वो हम लोग याद करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए इसमें जो पिछला हम लोग पढ़े हैं, जो आपको 1 से 20 तक पढ़ाया गया है, यहाँ पर 1 से 20 तक, ये 7 तक है, ये आपका 15, ये आपका 20 तक जो है, इसमें कुछ गैस भी होते हैं, केमिकल रिएक्शन कराने में कुछ गैस भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो गैस में जैसे आपको पता होना चाहिए कि गैस कौन कौन सा है, तो एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है फ्लोरीन, एक होता है क्लोरीन। देखो इतना से काम चल जाएगा, ठीक है। जब भी आप गैस से रिएक्शन करोगे तो आपको पता है कि ये जो एलिमेंट होते हैं वो नेचर में फ्री पाए जाते हैं। नेचर में क्या होता है, फ्री। तो ये किसी से तुरंत रिएक्शन नहीं करेंगे, गैस है फ्री भाग जाता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है अभी। तो इनको स्टेबल करने के लिए, ध्यान सुनना, इनको स्टेबल करा के रिएक्शन कराने के लिए हमेशा इनको कंपाउंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे H जहाँ पर हाइड्रोजन देगा वहाँ पर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कराते समय H के जगह हाइड्रोजन बोलेगा तो हाइड्रोजन न लिख के वहाँ पर H2 लिखोगे, नाइट्रोजन न लिख कर वहाँ पर N2 लिखोगे, ऑक्सीजन न लिख कर आप O2 लिखोगे, फ्लोरीन न लिख कर आप F2 लिखोगे, क्लोरीन न लिख कर आप Cl2 लिखोगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। मतलब आपकी जो गैस है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा जाता है, कब, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तब। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं याद करना है, अब हम लोग देखो रिएक्शन चुटकी बजा कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता है कि पानी H2O बनता है, आपको पता है कि भाई CO2 बनता है ना, ये सब आपको पता है ना कैसे बनता है। तो आप बोलोगे सर ये पता है कि CO2 मेरा कैसे बना, तो बोलोगे सर कार्बन प्लस हाइड्रोजन, नहीं ऑक्सीजन है ना CO2 में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला होगा तब मेरा बना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, ये बोल रहे होगे। लेकिन ये जो 2 आ रहा है वो कहाँ से आएगा, उड़ के, नहीं ना। तो अब देखो कार्बन क्या गैस है, नहीं सर कार्बन गैस नहीं है, तो ये हो गया C, कार्बन गैस नहीं है, मैंने इसको C लिखा। ऑक्सीजन गैस है, बोलो हाँ सर गैस है, अभी आप बताए गैस है, तो ये हो गया C प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे O2, क्या लिखे O2, ध्यान सुनना। अब ये बनेगा CO2, क्या बनेगा CO2। तो कहोगे सर ये C है मैंने C लिख दिया, ये O2 है मैंने O2 लिख दिया। नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों, देखो ध्यान से। सेकेंड वाला एग्जाम्पल उठाते हैं, ये किससे मिला है, तो आप बोलोगे सर ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये बना क्या वाटर, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो आपको मैंने सिखाया गैस हमेशा 2 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ऑक्सीजन है, गैस है, तो ये हमेशा 2 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब क्या मैं इसको ऊपर वाला जैसे C लिख दिया, O2 लिख दिया, तो क्या इसको मैं H2O2 लिखूंगा, क्या ये वाटर का फार्मूला है, क्या ये पानी का सूत्र है, क्या ये वाटर का फार्मूला है, तो बोलोगे नहीं सर। तभी लिखा कैसे जा रहा है, इसी को करने के लिए हम लोग बैलेंसी सीखे हैं। बैलेंसी सिखाया इसीलिए गया है कि इस साइड रहने वाले जो एलिमेंट कंपाउंड है उनसे मिलकर प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, इसीलिए हम लोग सीखे हैं, ठीक है। जैसे मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। अब इसको सीखो, कैसे सीखते हैं हम लोग किसी भी एलिमेंट का बैलेंसी सीखे हैं, मॉलिक्यूल कंपाउंड का नहीं, ठीक है। इसका नहीं सीखे, H2 का बैलेंसी नहीं सीखे, O2 का बैलेंसी नहीं सीखे, O2 का नहीं, सिर्फ किसका, आप C का सीखे हो, O का सीखे हो, H का सीखे हो, ऐसे सीखे हो। तो अब मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान सुनो।
अब यहाँ पर है क्या सी, ध्यान सुनना बच्चों, यहाँ पर है क्या सी। अब ये सी कैसे बने, ध्यान सुनो, सी है भाई, मैंने रफ होता है ना, रफ, तो रफ में मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया सी हो गया। यहाँ क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। आप कॉपी रखे हो हाथ में, वहाँ पर देखो कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अगर ये दोनों नंबर कटने लायक है तो उसे काट दो, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो। तो 2 से दोनों नंबर कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब जो नंबर दिख रहा है 2 और 1 दिख रहा है, अब इनका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 का सी के पास, 2 का ओ के पास, 1 का सी के पास, 2 का ओ के पास। 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में किया जाता तो नंबर चेंज नहीं होता, तो उसको मैंने सेम लिख दिया सी। ओ में 2 का मल्टीप्लाई है तो ये हो गया ओ, और मैं लिखा 2, देखो CO2 बना कि नहीं, समझ में आया, क्लियर है सबको कैसे बन रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला भी देखते हैं, अगला कैसे होगा, ध्यान सुनो, अगला करने के लिए ध्यान सुनो भाई, अगला सुन, जैसे क्या है H2O, मतलब यहाँ पर आपको मिला है हाइड्रोजन, क्या मिला है हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर क्या मिला है ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की बैलेंसी मैंने बताया था 1, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2, कटने लायक है नहीं, कटने लायक, सिंपल फॉर्म में चेंज होना नहीं है तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, तो H के पास गया 2, ये हो गया 2, O के पास 1 गया तो वो 1 लिखते नहीं, तो ये बना H2O। क्लियर है। एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे Mg प्लस O2, अगर देख कर होता तो आप क्या लिखते, देख कर होता तो MgO2 और क्या लिखते, MgO2 लिखते कि नहीं, लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या है, सही कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, Mg की बैलेंसी कितनी 2, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2, 2 से 2 कट गया, 1 1 हो गया, 1 यहाँ 1 यहाँ, कोई चेंजेस नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, MgO हो गया। समझ में आया, चलो कोई भी दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, उसमें जो भी रिएक्शन होगा वो इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, समझ में आया। और भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।